हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2025 को लेकर एक बड़ी खबर है। जो भी छात्र 2025 में ठीक है पास आउट है आईटीआई, वो भी इस अप्रेंटिस भर्ती में, जैसे कि रेलवे की अप्रेंटिस भर्ती है, तो इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस रेलवे अप्रेंटिस में कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है, कितनी पोस्ट आई है और कहाँ की ये रेलवे वैकेंसी आई हुई है, इस पे हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए, उस वैकेंसी को डिटेल देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले गूगल को ओपन करना होगा और गूगल पे टाइप करना होगा आईटीआई रिक्रूटमेंट। ठीक है ना। यहाँ पे टोटल आप लोगों को जो पोस्ट आई हुई है ना, REC, देखिए आईटीआई रिक्रूटमेंट, ITIRECRUITEM, ITI recruitment.in पे चले जाना है। यहाँ पे ITI recruitment.in की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अप्रेंटिस वाला सेक्शन दिखाई देगा ना। अप्रेंटिस वाला जो सेक्शन है, इसमें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा रेलवे एनसीआर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 ना। तो ये रेलवे एनसीआर की तरफ से ये फॉर्म निकल कर आया। अब इसकी और डिटेल अगर आप लोग देखेंगे तो मैं इसका नोटिफिकेशन यहाँ से भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन नंबर याद रखिएगा। इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है, जोनल नोटिफिकेशन नंबर, वो RRC/NCR एक्ट अप्रेंटिस 01/2025 है। और ये फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग हुआ है, यानी कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 18/9/2025 से भरा जा रहा है, यानी कि आज से ये भरा जाएगा और ये 17/10/2025 तक फॉर्म क्या होगा, चलेगा। तो इसकी और डिटेल में आप लोगों को डिस्कस करूं, नोटिफिकेशन वगैरह, अप्लाई करने का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस साइट पर आकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ना। टोटल 1736 पोस्ट है। इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए लगेगा और ST/SC के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है ना। एज लिमिट की बात करें तो आपका एज लिमिट 15 साल, ठीक है ना, मिनिमम 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए ना। ठीक है, एनसीआर का फॉर्म भरने के लिए, अप्रेंटिस का फॉर्म भरने के लिए 15 से 24 आपका डीओबी होनी चाहिए। और जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिस से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन अपडेट चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल, यानी कि यहाँ से उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, वहां से आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए 1736 जो वैकेंसी आउट की गई है, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए 1736 पोस्ट के लिए, तो आपको कम से कम हाई स्कूल पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मिनिमम 10th पास आउट होनी चाहिए और साथ ही आईटीआई की टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए ना। एनसीबीटी या एचसीबीटी किसी से भी आपका चलेगा। अब देखिए यहाँ पे वैकेंसी डिवीजन वाइज चेक करेंगे तो प्रयागराज में अकेले 703 पोस्ट आई हुई है। ऐसे ही झांसी में 497, HQ NCR प्रयागराज में 32, झांसी वर्कशॉप में 235 और आगरा में 296। अभी हम ट्रेड वाइज भी बताएंगे कि कितनी पोस्टें आई हुई है ना, ट्रेड वाइज भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए स्टिपेंड आप लोगों को रेलवे की जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 है, उसके तहत आप लोगों को यहाँ पे स्टिपेंड भी मिलेगा। फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, rrcpry.org पे जाना होगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिंक आपको दे दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे जब आएंगे आप लोग तो यहाँ आप लोग को एनसीआर अप्रेंटिस फॉर्म अप्लाई लिंक डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही, ठीक है ना, जैसे ही क्लिक करेंगे उसकी ऑफिशियल साइट पे आप चले जाएंगे, एनसीआर प्रयागराज की अप्रेंटिस वाली साइट पे। यहाँ पे आप लोगों को एक्ट अप्रेंटिस 01/2025 दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन ई एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है ना, इस पे आप लोगों को क्लिक करना होगा फॉर्म भरने के लिए। जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपके पास आएगा, देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन कब से कब तक है, फॉर्म कब से भरा जाएगा, 18/9/2025 से भरा जा रहा है, रात्रि 12 बजे से 17/10/2025 तक भरा जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्या करना है, क्लिक करना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो लॉगिन पे क्लिक करना होगा ना। तो अभी आप लोगों का न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा हिंदी इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी, जिसमें कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और क्रिएट लॉगिन पे क्लिक करके अपनी लॉगिन आईडी बना लेनी है और उसके बाद आगे का फॉर्म अप्लाई करना है। आइए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को डिस्कस कर दे। ये देखिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हमने डाल दिया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा और आपके मोबाइल में भी ये ओपन हो जाएगी। ये मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। और किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा।
देखिए ये पूरा फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो गया। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म थे हमने बता दिया। 1763 पोस्ट है, 1736 पोस्ट इसमें कुछ हैंडीकैप के लिए निकाला गया है। 16/9/2025 को आपका एज 15 से 24 होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया। फिर यहाँ पे आपका डीओ भी देख लीजिए, जनरल के लिए 6/9/2001 से 16/9/2010 के बीच होनी चाहिए। ऐसे एससी के लिए 16/9/1996 से 16/9/2010 तक होनी चाहिए। ऐसे एसटी कैंडिडेट के लिए 16/9/1996 से 16/9/2010 तक होना चाहिए। ओबीसी के लिए 16/9/1998 से 16/9/2010 के बीच आपका एज होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका हाई स्कूल यानी कि हाई स्कूल होना चाहिए मिनिमम 50% के साथ, और यहाँ पे आईटीआई, एनसीबीटी या एससीबीटी किसी से भी आप पास आउट हो सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए किस किस ट्रेड के लिए आया है, मैं वो ट्रेड भी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए फिटर के लिए आया है, वेल्डर के लिए आया है, आर्मेचर वाइंडर के लिए आया है, मशीनिस्ट के लिए आया है, फिर उसके बाद कारपेंटर के लिए आया है, इलेक्ट्रिशियन के लिए आया है, पेंटर के लिए आया है, मैकेनिक डीजल के लिए आया है, आईसीटीएसएम ट्रेड के लिए आया है, फिर वायरमैन के लिए आया है। फिर उसके बाद और कौन से ट्रेड एलिजिबल है, तो प्लम्बर एलिजिबल है। उसके बाद मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर एलिजिबल है, मल्टीमीडिया वेब पेज डिजाइनर एलिजिबल है, ड्राफ्टमैन सिविल, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, स्टेनोग्राफर हिंदी, टर्नर कोपर ट्रेड एलिजिबल है, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन। ठीक है ना, इतने ट्रेड एलिजिबल हैं। ठीक है ना, और इसके लिए क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दिया, 10th एंड आईटीआई होनी चाहिए, उसी के मेरिट बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। अब अगर आप देखेंगे तो किस डिवीजन में फॉर्म को अप्लाई करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अलग अलग डिवीजन में अलग अलग वैकेंसियां आउट की गई हैं। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं चल रहा हूँ आप लोगों को जहां पे आप लोगों का ट्रेड वाइज वैकेंसी दी गई है उस पे। ये नोटिफिकेशन काफी लंबा है, अगर हम इसको पढ़ते जाएंगे तो कम से कम 1 घंटे तो लग जाएंगे। तो लेकिन जो नोटिफिकेशन है ना वो मेन पॉइंट है, हमने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे स्लॉट फॉर द ईयर 2025-26 प्रयागराज डिवीजन से यहाँ पे देखेंगे फिटर के लिए सिर्फ 581 वैकेंसी आई है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ऐसे ही प्रयागराज डिवीजन में वेल्डर का 22 है, कारपेंटर का, वुड वर्क टेक्नीशियन का 16, पेंटर जनरल का 12, आर्मेचर वाइंडिंग की 27, क्रेन का 8, मशीनिस्ट का 15, इलेक्ट्रिशियन का 2, टोटल 703 वैकेंसी प्रयागराज से आया है। उसके बाद झांसी डिवीजन में देखेंगे तो ऐसे ही फिटर, इलेक्ट्रिशियन, तो आपको जिस भी डिवीजन में जो आपका पास लगेगा वहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ना। ऐसे ही HQ NCR प्रयागराज से स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश सब आया हुआ है। वर्कशॉप झांसी के लिए निकल कर आई है, आगरा डिवीजन के लिए निकल कर आया है वैकेंसी। तो जिस भी डिवीजन में आप अप्लाई करना चाहेंगे फॉर्म भरते वक्त आप लोगों को मांगा जाएगा। अब बात करते हैं आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे यहाँ की कास्ट सर्टिफिकेट ST ST वालों के लिए ये इंग्लिश वाली आप लोगों का ऐसा ही कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या PDF नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक अप्लाई करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पे देखिए ये OBC अदर बैकवर्ड क्लास के लिए ऐसे ही फॉर्मेट में आप लोगों को बनाना है। फिर यहाँ पे और फॉर्मेट दिया हुआ है, अदर बैकवर्ड क्लास along with application with applying for the post against employment notice number इतना अप्रेंटिस, तो इस फॉर्मेट में आप लोगों को बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो उस समय ये इसी मेडिकल फॉर्मेट को निकाल कर आप लोगों को फिल करके अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से इसको बनाना होगा, जिला अस्पताल से। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ये देखिए ये फॉर्मेट डिसेबल सर्टिफिकेट यानी कि जो विकलांग लोग हैं उनकी फॉर्मेट ये है, ऐसे ही वो करवाएंगे। ठीक है, किसी तरह की क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और एक चीज आप लोगों को मैं यहाँ पे और दिखाना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट ITI से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पे इजिली अवेलेबल है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पे देखिए आप अगर CITS की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ITI की एग्जाम की तैयारी, NCL की, NPCL के, मास्टर बैच तो आप लोगों को सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे तो फिटर का, इलेक्ट्रिशियन का, वेल्डर का, ठीक है, फिर उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल का, डीजल मैकेनिक का, कोपा का, और यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आप अदर एग्जाम के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे
ई बुक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे कि दिल्ली इंस्ट्रक्टर का, रेलवे स्टडी मटेरियल, यूपीआई का इंस्ट्रक्टर, इंडियन नेवी, बार, नार्दर्न रेलवे। यहाँ से आप लोग को बार का डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ बार स्टेज 1 स्टेज 2 का आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिल जाएगा ना। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।